हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ये बात बहुत मशहूर है रही है कि यहाँ पे लोग हैं जो एक-दूसरे के साथ बहुत ही नाप-तोल कर रिश्ता निभाते हैं और जब तक आपका करियर है, जब तक आपको काम मिल रहा है, तब तक ही आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके काम आते हैं, फिर उसके बाद कोई आपके काम नहीं आता। लेकिन कई बातें, कई एग्ज़ाम्पल, कई मिसालें ऐसे भी मिल जाती हैं इसी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पे पता लगता है कि कैसे एक बड़े स्टार ने, एक बड़े कलाकार ने अपने से जो है बहुत सीनियर कलाकार की या फिर जूनियर कलाकार की मदद की और वो भी मतलब ऐसे ढंग से मदद की कि मतलब खुद अपने आप को एहसास होता है हमें कि अम कितने मददगार थे वो लोग उस ज़माने में। तो बात करते हैं आज राज कपूर जी के कि किस तरह राज कपूर जी का इतना ज़्यादा जो था बड़े दिलवाले थे वो और किस तरह उन्होंने अपने एक सीनियर जो थे कलाकार उनकी मदद की उस टाइम पे सीनियर आर्टिस्ट थे उनकी उन्होंने मदद की थी। दरअसल ये बात उस टाइम की है जब श्री 420 फ़िल्म का एक गीत था मुड़ मुड़ के ना देख इस फ़िल्म के इस गाने का फ़िल्मांकन कर रहे थे राज कपूर जी और उनको मिलने के लिए उनके एक दोस्त आ रहे थे तो बाहर देखा उनके दोस्त ने कि एक उड़ैल उड़ैल उम्र का एक काफ़ी बड़ी उम्र का इंसान था, तो वो उनके पास अम, देखा जब वो उनके पास से गुज़र रहे थे कि जो है गार्ड हैं, गेट कीपर हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं और वो राज कपूर जी से मिलने की जो है गुज़ारिश कर रहा है उनसे। तो उस इंसान को देखकर ही जो थे, वो राज कपूर के दोस्त पहचान गए और वो उस इंसान को अपने साथ ले आए। जब राज कपूर के सामने वो इंसान आए तो राज कपूर जी ने भी उनको झट से पहचान लिया। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि साइलेंट फ़िल्मों के एक्टर और हिंदी फ़िल्मों के पहले साइनिंग स्टार, सिंगिंग स्टार मास्टर निसार थे और इस तरह राज कपूर जी ने मास्टर निसार जी का बहुत ही ज़्यादा खुशदिली के साथ वेलकम किया और उनको खाना खिलाया, बहुत ही बेहतरीन खाना उनको खिलाया और उनका हाल-चाल पूछा। तो बाद में मास्टर निसार जी ने उनको बताया कि किस तरह आजकल उनकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है और काम की तलाश में ही वो इधर-उधर जो हैं तलाश के में फिर रहे हैं। तो उन्होंने राज कपूर जी से कहा कि अपनी किसी फ़िल्म में मुझे एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट का कोई भी रोल दे दो, ताकि जो है मेरी हालत थोड़ी-सी ठीक हो सके। तो राज कपूर जो को भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ कि किस तरह हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतने सीनियर आर्टिस्ट को किस तरह जो है काम की तलाश के लिए जो है रास्ते-रास्ते भटकना पड़ रहा है। तो फिर राज कपूर जी ने बस यही उनसे कहा कि मैं आपको अपनी फ़िल्म में कि कोई भी जूनियर आर्टिस्ट का तो रोल नहीं दूँगा लेकिन हाँ, ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द ही आपको बुलाऊँगा। तो इस तरह मास्टर निसार वहाँ से चले गए और फिर जो थे राज कपूर जी भी सोच में पड़ गए कि किस तरह मैं उनकी मदद करूँ निसार साहब की, ताकि उनकी जो हालत है वो सुधर सके। तो इस तरह फिर कुछ दिनों बाद राज कपूर जी के मैनेजर निसार जी को लेकर आए राज कपूर जी के पास और राज कपूर जी ने उनको कहा कि आपको एक फ़िल्म के एक गाने में परफ़ॉर्म करना है और वो आपका काम है। तो इस तरह फ़िल्म थी वो बूट पॉलिश और उसमें एक गाना था तुम्हारे हैं तुमसे दया माँगते हैं। तो ये गीत उन पर फ़िल्माया गया और इस तरह जो था राज कपूर जी ने उनकी मदद करने का प्लान बनाया। तो जब ये गाने का फ़िल्मांकन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ तो राज कपूर जी ने निसार जी के हाथ में एक लिफ़ाफ़ा थमा दिया और कहा कि आप जितने सीनियर आर्टिस्ट जितना डिज़र्व करते हैं, जितना आपकी फ़ीस बनती है, उतनी तो मैं नहीं दे सकता लेकिन हाँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया। तो इस तरह जब जब निसार जी ने वो लिफ़ाफ़ा खोल कर देखा तो उस लिफ़ाफ़े में 25,000 रुपए थे। तो उस ज़माने में ये काफ़ी बड़ी रकम थी। आज के ज़माने में तो अगर हम कहेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं है 25,000 रुपए लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ख़ास बड़ी बात थी जब ये फ़िल्म आई थी। तो इस तरह
उनकी मदद की राज कपूर जी ने और इसी बात से हमें पता चलता है कि राज कपूर जितने बड़े शो मेकर थे, जितने बड़े शोमैन थे, जितने बड़े वो एक एक्टर थे, एक कलाकार थे, डायरेक्टर थे, उतने बड़े ही वो इंसान भी थे और एक बड़े इंसान की यहीं से पहचान होती है कि वो मुसीबत के समय, दुःख के समय, बुरे समय में जो उनके द्वार पर आता है, उनकी किस तरह से मदद करता है। तो यही बड़े लोगों की पहचान होती है। तो ये किस्सा था राज कपूर जी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।